परिणाम आने वाले हैं, लेकिन हिंदुस्तान वासियों की नहीं, दुनिया के चाहे जिस देश में कोई हिंदू रहता होगा, भगवान को, राम को अपना आराध्य माना, अपने प्रेरणा का केंद्र माना, और स्वयं महात्मा गांधी, जिसके बारे में यह कांग्रेस पार्टी दावा करती है कि हम महात्मा गांधी के ही आदर्शों पर चलने वाले हैं, उस महात्मा गांधी ने भी राम के अस्तित्व को स्वीकार किया था। इसीलिए हिंदुस्तान वासियों को यह विश्वास दिलाते हुए कहा कि इस ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जंग करने के लिए, लड़ाई करने के लिए तुम खड़े हो जाओ। जिस समय हमें आजादी मिलेगी तो भारत में हम राम राज्य की स्थापना करेंगे। यह विश्वास, यह भरोसा महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान की जनता को दिलाया। महात्मा गांधी का राजनीतिक चिंतन, जहां पर राम राज्य था, वहीं पर महात्मा गांधी जो राम को सच मानते थे, उन्होंने प्रतिदिन प्रातः काल उठकर पहली प्रार्थना यदि किसी की है तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की है, रघुपति राघव राजा राम। यह प्रार्थना प्रतिदिन महात्मा गांधी किया करते। यदि राम सच नहीं थे तो मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, जब महात्मा गांधी के सीने में गोली लगी थी तो उस महात्मा गांधी के मुंह से अंतिम आवाज यदि कोई निकली थी तो हे राम की ही आवाज महात्मा गांधी के मुंह से निकली थी, उनके दिल से निकली हुई यह आवाज थी। आज इस राम के अस्तित्व पर तुम सवालिया निशान लगाने की जरूरत कर रहे हो। बहनों भाइयों, मुसलमान थे इकबाल साहब, जो बहुत बड़े शायर माने जाते थे, उन्होंने भी कहा है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को राम, है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को राम, कहते हैं अहले खिलत उसको इमामे हिंद। यानी इकबाल साहब जैसे शायर ने भी उन्हें इमामे हिंद कहा है। उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अस्तित्व पर सवालिया निशान लगाने की जरूरत इस कांग्रेस की हुकूमत ने की, लेकिन शायद वह राम के महत्व को, शायद राम के महत्व को, राम की महिमा को नहीं समझते। बहनों भाइयों, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब वनवास के बाद, घोर तपस्या के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए लंका जाने वाले थे, तो वह जब समुद्र के किनारे पहुंचे तो इतना अथाह समुद्र जब उन्होंने देखा, उन्हें चिंता हुई कि कैसे मैं इस समुद्र को पार करूंगा, कैसे हमारी सेना इस समुद्र को पार करेगी। तब उन्होंने अपने लोगों से विचार विमर्श किया और हाथ जोड़कर समुद्र से प्रार्थना की, हे समुद्र, तुम इस अपने को पार करने के लिए और लंका जाने के लिए हमें कोई उपाय बताओ, हमारे लिए मार्ग प्रशस्त करो, ताकि मैं लंका जाकर वहां पर लंका पर विजय प्राप्त कर सकूं और रावण का
एक बार, दो बार, तीन बार उन्होंने समुद्र से अड़ना भी नहीं किया, लेकिन इस समुद्र ने भगवान राम की बात नहीं मानी। तब भगवान राम ने कहा, विनय नमात जलधि जल गए 3 दिन भी, बोले राम सपोर करो बिन भय होए न प्रीम। और जो ही अपनी धनुष चढ़ाई उन्होंने, समुद्र ने कहा ये रुक जाइए, समुद्र पार करने का रहस्य मैं आपको बताऊंगा। तब समुद्र ने भगवान राम से, है भगवान राम, आप अपने सारे जो सहयोगी हिम, भालू, बंदर अथवा जितने वनवासी गिरिवासी आपके थे, सबको यह बताइए कि समुद्र के किनारे जो भी पत्थर पाओ, उस पत्थर को उठाकर उस पर आपका नाम राम लिखकर वो समुद्र में फेंकना प्रारंभ करें। तो जिन पत्थरों पर राम लिखा हो वह पत्थर समुद्र में किसी भी सूरत में नहीं डूबेंगे। और यह क्रिया यदि आपने 3-4 दिन तक की तो निश्चित रूप से एक सेतु का निर्माण हो जाएगा, ब्रिज का निर्माण हो जाएगा, और उसी ब्रिज के माध्यम से आप समुद्र पार करके लंका पहुंच सकते हैं। भगवान राम के उन्होंने समुद्र के किनारे पड़े हुए पत्थरों को उठाया और उस पर राम लिखकर समुद्र में फेंकना प्रारंभ किया। सारे पत्थर जिस पर राम लिखा हुआ था समुद्र में रह गए। राम को हमारे सारे सहयोगी परिश्रम कर रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं, यह न्याय नहीं है, यह इंसाफ नहीं है, इसलिए हमें भी पत्थर उठाकर फेंकना चाहिए। तो उन्होंने भी उठाकर जब समुद्र में फेंका तो वह पत्थर समुद्र में, उन्होंने चौथा, 10वां, सारे पत्थर जो राम के समुद्र में डूब जाते। तो संतोष यहाँ पे पत्थर को पानी में तैर रहे हनुमान जी ताली बजाकर अट्टहास कर रहे थे। राम को संतोष हुआ और हनुमान से कहा, हनुमान मेरे पत्थर डूबने नहीं पड़ा, क्या तुम मेरा मजाक बना रहे हो, मेरी तुम खिल्ली उड़ा रहे हो? भक्त हनुमान ने कहा, हे भगवान, जो कुछ भी मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं उसके परिणामस्वरूप मुझे आनंद या दुख लगे। इसीलिए हनुमान जी ने कहा कि भगवान आज चिंतित क्यों, क्योंकि आपके अरे कौन नहीं जानता जिसका छोड़ देंगे अथवा जो भगवान राम को डूबने से कोई ताकत आती है, यही विचार है। सचमुच लंबे समय तक हुकूमत इस हिंदुस्तान में नहीं किसी ने की है तो कांग्रेस पार्टी ने की है। मैं कांग्रेस के लोगों से यह पूछना चाहता हूं, इस देश में विकास की गति को अवरुद्ध लंबे समय तक हुकूमत करने वाली कांग्रेस पार्टी ने किया है कि केवल 5 वर्षों तक हुकूमत करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने किया है? दुनिया के छोटे छोटे देश जिन्होंने कमोबेश उसी समय आज़ादी हासिल की थी जिस समय भारत ने आज़ादी हासिल की थी, आज वह दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज की क्यू में आकर खड़े हुए हैं। लेकिन 50 वर्षों की अखंड हुकूमत के बावजूद यह हमारा भारत कांग्रेस की हुकूमत होने के बावजूद क्यों नहीं दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज की क्यू में खड़ा हो पाया? कांग्रेस के लोगों से केवल इसी का जवाब चाहता हूँ। आपने अभी कहा कि पिछड़े दलित और जो गरीब वर्ग हैं उनको आरक्षण की भाजपा वकालत करेगी, बसपा ने भी ये बात कही है, तो क्या कहते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी